हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। सकारात्मक रूप से आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी मंत्र के साथ, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि आपको निस्वार्थ होकर के चैरिटी करनी चाहिए। निस्वार्थ चैरिटी तो वैसे शब्द ही निस्वार्थ के लिए ही आता है, लेकिन आजकल क्या है कि लोग चैरिटी करते हैं ना, तो उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालते हैं कि हमने इतनी किसी की मदद की। उस मदद का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बस वही जो 2 मिनट के लिए लोग देखते हैं। और लेकिन जो चैरिटी निस्वार्थ भाव से करते हैं, वो तो हम यही लोग और परलोक दोनों लोगों को सुधारने के लिए करते हैं। अपने देखिए, 2-3 काम ऐसे होते हैं जो हमें अंदर से प्यूरिफाई करते हैं। निष्काम सेवा और निस्वार्थ चैरिटी। निस्वार्थ रूप से दान देना, निस्वार्थ रूप से किसी की हेल्प करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हेल्प आपकी एडवाइस हो। क्योंकि देखिए, चैरिटी केवल पैसा देने से ही नहीं होती है। एक बात ध्यान दीजिएगा मेरी, चैरिटी को केवल हम लोग किसी के हाथ में कुछ धन दे दिया, ठीक है, वो चैरिटी है। लेकिन चैरिटी के बहुत सारी फॉर्म्स हैं। आप किसी को अच्छी सलाह दे सकते हैं। आजकल तो कंसल्टेंट बहुत हैं, लेकिन वो निस्वार्थ नहीं हैं। आप निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा कर सकते हैं। उसमें सलाह भी हो सकती है, उसमें पैसे की हेल्प भी हो सकती है। उसमें एक और जो हेल्प है, वो ऐसी हेल्प है जो अगर आपने किसी को दे दी तो वो आपके ऐसी कर्मों के खाते में लिखी जाएगी कि मैं क्या बताऊं। वो हेल्प है समय की। अगर आपने किसी को, अगर आपके साथ की ज़रूरत है, आपके समय की ज़रूरत है, किसी को आपका साथ अच्छा लगता है और वो बुजुर्ग अकेला है, उसको घर के लोग नहीं पूछते हैं, या बीमार है, उसके पास कुछ ऐसी, मतलब मेरा कहने का ये है कि वो किसी भी तरह का कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आपके साथ की ही सिर्फ ज़रूरत हो, तो आप अगर 2 घड़ी उनके पास बैठ के प्यार से बात कर लेंगे, उनके पास जाएंगे, बैठेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, वो है आपका समय का दान, जिसकी कोई कीमत नहीं है। ये निस्वार्थ भाव से होता है, ये प्रेम भाव से होता है, ये बड़े अपनेपन से होता है। इसी तरह चैरिटी और भी कई तरीके की होती है। आप किसी की हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिनको जो नीडी हैं, या उनको उनकी स्टडी से रिलेटेड उनको सुविधाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चैरिटी बहुत तरह की होती है, कोई एक तरह की नहीं होती है।
वो आप करते हैं, जो आपके करैक्टर का एक बहुत सुंदर पहलू है, बहुत सुंदर पहलू है आपके करैक्टर का, कि आप निष्काम चैरिटी करते हैं, आप निस्वार्थ चैरिटी करते हैं। आप लोगों को ये जो आप निस्वार्थ चैरिटी करते हैं ना, ये हमें उस समय उनका आशीर्वाद हमारे काम आता है जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं। देखिए, मैं रोज कहती हूँ, जो हम देंगे सो हम पाएंगे। अगर आपने किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करी है, तो जब आपको जरूरत होगी, वो व्यक्ति तो ना आए, लेकिन कोई और व्यक्ति आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा के लिए। सही बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, और अपने अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ, और दिल से बोल रही हूँ। दूसरा कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने प्रभु, अपने ईश्वर, अपने इष्ट और अपने गुरु, इनके आगे हमेशा हाथ जोड़कर ही रहें, निष्काम भाव से रहें, सेवा भाव से रहें, छोटे बनकर रहें। गुरु के आगे कभी बड़ा बनने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं इसी समाज में हूँ, संत समाज में, तो मैं जानती हूँ गुरुमुख में और जो गुरुमुख नहीं है उसमें बहुत अंतर होता है। गुरुमुख की बोलबाणी कुछ और होगी, और जो गुरुमुख नहीं है उसका बोलबानी, उसका आचरण, उसका व्यवहार वो दूसरे तरीके का होगा। जमीन और आसमान का अंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो गुरुमुख होगा ना, वो अंदर से प्रकाशवान होगा, एनलाइटेड होगा। तो जब एनलाइटेड होंगे आप, तो आप विश्वास करिए कि आप किसी भी संत महात्मा के सामने जा करके अपनी नहीं बघाड़ेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे। आप उनके चरणों में नतमस्तक होकर बैठेंगे, कोई भी संत महात्मा हो, कोई भी वो क्यों ना हो। जिसे कहते हैं ना, अगला कार्ड ये आ रहा है, जिसे कहते हैं ना सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना। आप अपने ईश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कीजिए। एक बार आत्मसमर्पण करके तो देखिए, उसके बाद आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन होगा। और अगर देखिए, मैं आपको बड़े उस ढंग से समझाती हूँ कि अगर हम आत्मसमर्पण करते हैं ना प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, तो उससे पता है क्या होता है? उससे ये होता है, उसका फर्स्ट इफेक्ट ये होता है कि जो आपके कर्म है ना पिछले, क्योंकि ये जन्म हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं, तो वो हमारे पिछले जन्मों का कर्म ही तो प्रारब्ध है इस जन्म में, वो जल्दी जल्दी कटने लगते हैं, स्पीडली वो कटने लगते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है जो गुरुमुख नहीं होते कि अरे इसने तो गुरु मंत्र लिया, इसको क्या फायदा हुआ, ये देखो ऐसी ऐसी मुसीबतों में ये फंस रहा है। नहीं, वो मुसीबतों में फंस नहीं रहा, वो अपना प्रारब्ध काट करके अपने रास्ते को निष्कंटक कर रहा है। जो उसके रास्ते के कांटे थे, वो प्रारब्ध के वो कर्म जो कांटे थे, गुरु उसके उन कांटों को जल्दी जल्दी हटा रहे हैं और उसका रास्ता निष्कंटक कर रहे हैं, निष्कंटक कर रहे हैं, ताकि वो हाईवे के ऊपर सरपट दौड़े और वो अपने इष्ट के, अपने गुरु से उसका ऐसा मिलन हो कि वो फिर जन्म जन्मांतरों तक चले, उसको उसके बाद किसी और बाहरी गुरु की आवश्यकता ही ना पड़े। ये होता है
ऐसे लोगों अज्ञानी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कभी भी। तो आपने अपने चैरिटी आप करते हैं, आत्मसमर्पण आपने अपने गुरु के, अपने प्रभु के चरणों में कर रखा है, तो फिर आपके किसी भी काम को बनने से कौन रोक सकता है? आपके जीवन की सफलता को कौन रोक सकता है? आपको मिलने वाली हर अपॉर्चुनिटी आपकी कामयाबी की सीढ़ी होगी, और आपका वो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, उसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। उस वही मौका, वही अवसर जो आपको मिलेगा, उसका आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि फर्श से अर्श तक जाएंगे। पूरा खुला आसमान आपका होगा। धरती को तो छोड़ ही दीजिए, आसमान आपका होगा। गुरु की कृपा इतनी बड़ी होती है। मगर आपके लिए एक हिदायत भी है, आपको कौशन भी दिया जाता है कि जब आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, आप एक के बाद एक सफलता प्राप्त कर रहे हो, उस वक्त आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखिएगा, अपने दिल को, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखिएगा। उस समय दाएं बाएं होकर के फिसल मत जाइएगा। अगर फिसले तो इतनी हाइट से गिरेंगे कि आपका पता भी न चलेगा। जिस समय कामयाबी मिल रही हो, आप सफल हो रहे हो, सॉरी, आप कामयाब हो रहे हो और आपका रास्ता जीवन का और अध्यात्म का प्रशस्त हो रहा हो, उस समय सबसे पहला काम आपको क्या करना है? विनम्र होना है, नतमस्तक रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, और अपनी अहंकार को अपने आसपास फटकने भी नहीं देना है, ताकि आपकी ये सफलता आपकी कई पीढ़ियों तक चलती रहे। जब कोई आपके घर परिवार में, एक आपकी किसी पीढ़ी में जाके अहंकारी पैदा होगा, तभी आपका डाउनफॉल हो। आपका ऐसा समर्पण, ऐसा आपका चैरिटी, ऐसी आपकी कंट्रोलिंग पावर गुरु ही प्रदान करेंगे। और आप गुरु तो प्रदान करेंगे, लेकिन उसको डेवलप करना। एक जैसे हमने फोटो तो खिंचवा ली, पहले ज़माने में क्या होता था, फोटो खिंच जाती थी, फिर वो रील से डेवलप होती थी। लेकिन आज भी क्या है, आज अपने आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं, लेकिन फिर उसकी एडिटिंग करते हैं। गुरु ने तो आपको खुला मैदान दे दिया, अब उस खुले मैदान में अपनी भावनाओं को एडिट आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना पड़ेगा। कर लेंगे, कुछ सोचकर ही गुरु ने अपनी शरण में लिया है ना आपको। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड ये कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण ये कार्ड बात कर रहा है। और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप कभी भी गुरु के उपदेश के बाहर ना जाएं, गुरु के द्वारा दिए गए निर्देश के बाहर ना जाएं, बिल्कुल ना जाएं। अब देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ, यहाँ रोज प्रभात फेरी निकलती है गुरुद्वारा साहिब की तरफ से। मेरे यहाँ 2-3 गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा साहिब है, तो 2-3 जगह से सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती है, मंदिर की भी निकलती है। आप विश्वास करिए, जब सुबह प्रभात फेरी निकलती है और वो ब्रह्म मुहूर्त होता है और गुरु का नाम जब कानों में पड़ता है, और वो कितने भाग्यशाली लोग हैं जो अपने पग देते हैं, अपने कदम पे उस समय गुरु की शरण में होकर के चलते हैं, या मंदिर रहे तो अपने इष्ट देव के लिए पग दे रहे हैं। तो जितने वो पग चल रहे हैं, जितने कदम वो दे रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उतने जन्मों के प्रारब्ध कट रहे हैं। कितना आसान
प्रभु ने हमें रास्ता दिया है। मैं रोज़ सुबह दर्शन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गुरु तो गुरु है, गुरु तो गुरु है। गुरु शरीरधारी नहीं होता, गुरु तत्व है, ईश्वर तत्व है, गुरु तत्व है। खैर, हाँ, आगे क्या है? अगला कार्ड ये कह रही है कि आपके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आप उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे डिटैच होइए, क्योंकि अगर प्रभु ने सब कुछ दिया है तो ये प्रभु का ही है। आप तो निमित्त मात्र हैं, आपको तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। सारी कृपा, सारा प्रभु को ही अर्पण है। तो जब हम इस भाव से करेंगे तो वो सुविधाएं जो हमारे पास हैं, जो सक्सेस हमारे पास है, जो दौलत है हमारे पास, धन दौलत है। देखिए, धन कई प्रकार का हो सकता है। पुत्र धन, पशुधन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पशुधन, उससे क्या होता है कि एक तो हम जीव सेवा करते हैं, दूसरा लाभ भी लेते हैं और सेवा भी देते हैं। दोनों चीजें पैरेलल चलती हैं, तो इसलिए पशुधन को कम मत आंकिए। हम भी पशु ही हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, सिर्फ बुद्धि है और बस, और कोई ज़्यादा हम बोल लेते हैं, वाणी है, भाषा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि सफलता का अगला आपका, कामयाबी का आपका सूत्र है आपका ट्रुथफुल होना, सच्चाई को ही अपना करके चलना। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है ना, जितने लोग आप वीडियो मेरा जहाँ मेरे व्यूअर्स देखेंगे कि जो मैं जिन गुणों की बात मैं कर रही हूँ, जब और जैसे आप इन गुणों को अपने में डेवलप करना शुरू कर देंगे, अपने इन गुणों को बढ़ाना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में परिवर्तन स्वतः होने लगेगा। आपको परिवर्तन के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आपका धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति सब आपका सुनिश्चित हो जाएगा समाज में। करके तो देखिए, अपने ये गुणों को डेवलप तो करिए। मैं और आगे रीडिंग करूं, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विथ मैत्री, उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं। आप मेरे उस यूट्यूब चैनल को भी अपना प्यार दीजिए और अधिक से अधिक उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि फैक्ट्स पे बात करती हूँ तो फैक्ट्स सब तक पहुँचने चाहिए, अच्छी बात सब तक जानी चाहिए। हरिओम नारायण हरि। ट्रुथफुल के बाद बात आ रही है पेशेंस की, क्योंकि धैर्य स्वतः आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरा काम बनेगा, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, मेरे इष्ट देव मेरे साथ हैं, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो फिर मेरे को किस बात का डर है। तो धैर्य स्वतः ही अंदर, जब ये सारे पहले गुण आ जाते हैं ना, तो धैर्य स्वतः ही हमारे अंदर इंजेक्ट हो जाता है, आने लगता है धैर्य अपने आप। क्योंकि एक तो हम निष्काम हैं, निस्वार्थ हैं, और अपनी सब चीज़ों के साथ इतने मोह माया में नहीं फंसे हुए हैं। हम अपने कर्तव्य को कर रहे हैं और जान रहे हैं कि मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, करने कराने वाला तो ऊपर वाला है, मेरे गुरु महाराज है जो मेरे सिर पर बैठे हैं। तो धैर्य अपने आप आ जाता है, तो आप धैर्यवान भी हैं। अगला कार्ड कह रहा है कि जब आप इतनी सारी बातें अपने में कर लेंगे तो आपका अंदर से प्यूरिफिकेशन तो होगा ही। देखिए, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, तो आप अंदर से प्यूरिफाई तो होंगे ही। आप में हर पल आप में अंदर पवित्रता बढ़ती चली जाएगी, शुद्ध भाव बढ़ता चला जाएगा, शुद्ध भावनाएं बढ़ती चली जाएंगी, और आप अपने जीवन को अधिक से अधिक सच्चाई के रास्ते पर ले जाएंगे। और जब कोई इंसान सच्चाई पर चलने लगता है तो अंदर प्यूरिफिकेशन तो स्वतः ही होता है। तो अगर आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करी हो आप उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे उतनी छोड़ दीजिएगा, जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम नारायण हरि। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और
दूसरी बात ये कि ये रीडिंग जब जिस व्यक्ति को मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग होती है, तभी से उसके ऊपर लागू होगी, जब जिसको मिलेगी। पहली बात तो ये, जिन जिन लोगों को प्रभु की कृपा होती चली जाएगी उनको जल्दी जल्दी मिलती चली जाएगी ये बात, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद है। देखिए, ये रीडिंग प्रभु का ही आशीर्वाद है। हरि ओम नारायण हरि।